सिमरन, हम लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 लिया था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने बीच में 2-3 और रिएक्शन पढ़ी थी एग्जाम्पल्स में, वो थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इसके नाम में ही 2 वर्ड हैं, रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन से लिए हैं हमने रेड RED, ऑक्सीडेशन से लिए हमने OX। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस केमिकल रिएक्शन में दोनों होती हैं उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, क्योंकि हमसे यही बोला हमने डेफिनेशन में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों जिस रिएक्शन में होंगी उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है, हम ये बोलते हैं यार ये तो हमारा जो मटेरियल है, फूड आइटम है या ये मटेरियल है, ऑक्सीडाइज हो गया, ये केमिकल ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, ऑक्सीजन के एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट उसके अंदर ऐड ऑन हो गया, तो इसीलिए हम बोलते हैं हम ये ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तब, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? कार्बन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन पता चली कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में अंडरगो, दैट सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो एजेंट हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम एक और एग्जांपल करते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Mg यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम, O2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया? MgO, राइट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला था मैंने, यहाँ पर एक लाइन बोली थी, मतलब जहाँ पर भी जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन की रिमूवल हो उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। H2S प्लस ब्रोमीन, H2S क्या है हमारी? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ब्रोमीन गिव्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस सल्फर। तो यहाँ पर ये जो है ये रिड्यूस हुआ है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, खाली सल्फर रह गया, तो ये रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस हुआ है मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर इसमें एडिशन होती है हाइड्रोजन की और रिमूवल होती है ऑक्सीजन की, मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर एडिशन हो हाइड्रोजन की और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो उसे बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये होते हैं हमारे रिडक्शन रिएक्शन। जैसे H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस सल्फर। यहाँ पर ये जो है ये हमारा रिड्यूस हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुई, बट ये है इसकी, सॉरी यहाँ पर ये रिड्यूस हुआ है, ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, बट यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये हुई इसकी रिडक्शन। ठीक है,
तो ये हुआ रिडक्शन एक्शन, रिडक्शन एक्शन, और ये था हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ले हम एक और, CuO प्लस H2 प्लस गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, कॉपर में से रिमूवल हो रहा है हमारा ऑक्सीजन का, तो ये हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इससे हम पता करें कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ, जिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल लें, जेन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस ZnSO4। यहाँ पर जेन जो है जिंक के साथ, सॉरी जेन बोल रही है, इट्स जिंक, Zn इज जिंक, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या देगा, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो है रिडक्शन हुआ है और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और ले अगर हम, एक और अगर एग्जाम्पल लें, एक चीज़ यहाँ पर खाली ये नहीं है कि इसका है, रिडक्शन का मतलब होता है आयंस का निकलना, रिमूवल ऑफ आयंस, और ऑक्सीडेशन का एक और मतलब होता है एडिशन ऑफ आयंस, लॉस ऑफ आयंस, एडिशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो हम एक और बात बोल सकते हैं, रिडक्शन क्या हुआ, जिसके अंदर गेन ऑफ आयंस होगा वो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ आयंस। तो कंफ्यूज होना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आयंस ऐड ऑन हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, तो सब पता चल जाएगा कि रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर प्रोसेस में दोनों हो रहे हो तो वो होते हैं हमारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, राइट। अब एक चीज़ हमें पता है, अगर रिडक्शन मेटल्स में हो रही है, राइट, अगर रिडक्शन मेटल्स में हो रही है तो हम उन्हें बोलते हैं कोरोजन, राइट, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये होती है हमारी कोरोजन, कोरोड होना। और आयरन के केस में अगर कोरोजन हो, आयरन के केस में अगर कोरोजन हो तो उसको बोलते हैं हम रस्टिंग। रस्टिंग का मेन रीज़न क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, राइट, मॉइस्चर, वाटर, मॉइस्चर बोलते हैं हम, मॉइस्चर बोल सकते हैं, मॉइस्चर, वाटर, ये दो होते हैं हमारे मेन रीजंस जिनकी वजह से हमारी ऑक्सीडेशन हो जाती है आयरन की और वो रस्टिंग कॉज करता है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। प्रिवेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल है गैल्वेनाइजेशन कर लो, गैल्वेनाइजेशन। दूसरा पेंट कर लो मेटल के ऊपर, पेंटिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तीसरा उसके अंदर ना डिपॉजिट ना होने दो पानी, ये कर सकते हैं हम। बट मेन दो हैं कि गैल्वेनाइजेशन करो, पेंटिंग करो, और हम ये कर सकते हैं, तीसरी हम ग्रीजिंग, ग्रीजिंग विद ऑयल और लुब्रिकेंट्स हम ये कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। जब रिडॉक्स रिएक्शन हमारी फूड आइटम्स के अंदर हो, मतलब जब फूड आइटम्स के अंदर जो ऑयल और फैट है उसका रेंसिडिटी, उसकी ऑक्सीडेशन हो, तो हम उसे रेंसिडिटी बोल देते हैं। वन एंड द सेम थिंग, मेटल्स के अंदर हो तो कोरोजन, अगर फूड आइटम के अंदर हो तो रेंसिडिटी। इसे कैसे बचाया जा सकता है, इट्स सिंपल, हम लोग नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, हमें पता होगा, अगर हम लेस का पैकेट लें, कुरकुरे का पैकेट लें, तो उसके अंदर गैस फिल होती है, वो जो गैस फिल्ड होती है वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस, इसीलिए फिल की जाती है ताकि रेंसिडिटी ना हो। दूसरा हम कर सकते हैं कि हम जैसे पिकल्स वगैरह के अंदर ना
हम लोग ना सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं या फिर हम विनेगर यूज़ करते हैं, वो भी एक चीज़ है जिससे हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। ठीक है। तीसरा हम कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर चीज़ों को रख कर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। दूसरा कंटेनर, दूसरा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके, क्योंकि हाई टेम्परेचर के अंदर ये दोनों चीज़ प्रोसेस जो होते हैं इंक्रीज़ कर जाते हैं। सूटेबल अगर इन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो रेंसिडिटी और कोरोजन का रेट इंक्रीज़ किया हो जाता है। इसीलिए अगर लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो रेंसिडिटी और कोरोजन कम होगी। तो ये भी एक रीज़न कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखो, पिकल्स के अंदर विनेगर या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे केमिकल्स का यूज़ करो, नाइट्रोजन गैस फिल करो पैकेट्स में। तो ये रीज़न से, इन चीज़ों से हम अपनी फूड आइटम्स को बचा सकते हैं। तो रेंसिडिटी क्या हुआ, ऑयल और फैट का जब ऑक्सीडेशन हो वो रेंसिडिटी, मेटल्स का हो वो कोरोजन, और आयरन का होगा तो रस्टिंग। आज की वीडियो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल गिव यू आंसर्स। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।